नारायण नारायण। श्रद्धा जी, सजिदा जी कैसे हैं? नारायण नारायण जी, कैसे हो? बहुत अच्छी। कैसे चल रहा है आपका? वेरी नाइस। सजिदा जी आप भी आ जाइए। कैसे हैं? बहुत खूब। कैसे चल रहा है आपका? बहुत अच्छा है मैम। ग्रेट। सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। कौन कौन रेगुलर फॉलो कर रहा है? दोनों टाइम द सीक्रेट सुनना, देन एक टाइम सुन रहे हैं, दोनों टाइम नहीं, एक टाइम। मैं भी एक ही टाइम। ओके, कभी सुन रहे हैं? नाइट में। ओके मैं आफ्टरनून सुन रही हूँ। ओके। कभी भी ये ऑडियोज रहते हैं, आप या तो रात को सोने के टाइम पे अपने कान में लगा लो और सुनते सुनते सो जाइए। ज्यादा बेनिफिट वैसे करेगा आपको। बिकॉज ये एक वो है, आपको वो मैसेज दे रहा है रात को सोने के पहले कि दीज आर द वेज यू कैन अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, सो दीज आर द मेथड्स यू शुड बी डूइंग योरसेल्फ ईच एंड एवरी स्टेप। तो जब आप ये फॉलो करते हो देन यू विल कम टू नो कि वो कितना आपको बेनिफिट करता है। आज तो सजिया ये साड़ी में दिख रही हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। आज कुछ अच्छा, बाहर गए थे विजिटिंग के लिए, साइट देखने के लिए। चेहरा खिल रहा है बहुत आपका। आप एक बार ग्रुप में डाल दीजिए कौन कौन फाल्गुनी जी आज नहीं आने वाली, उनका मैसेज आ चुका है मेरे पास, उनको कोई अर्जेंट काम है। ओके। बाकी और कौन है? अमित जी हैं? I have just joined. Just please repeat. No. नहीं, मैंने उनको पूछा था द सीक्रेट कौन कौन देख रहा है और कैसे चालू है सबका। Okay. आई जस्ट आस्क्ड दैट। Okay. तो सबने कहा था कि हम एक एक टाइम देख रहे हैं, तो मैं उस पे बात कर रही थी। ये कल्पना कुमारी जी कौन है? अमित जी। ओके, चेहरा दिख गया तो फिर कोई बात नहीं है। बोलिए कल्पना कुमारी जी कौन आ गए? वो मेरी वाइफ का नाम है, उसका भी कुछ मीटिंग रहता है तो वो भी यूज करती है। ओके ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन। निर्मला जी का ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? यही सेम ही मीटिंग से सब ज्वाइन हो रहे हैं। रत्ना जी भी का, अच्छा आ गए निर्मला जी। आई थिंक सो ऑल आर देयर। आज फाल्गुनी जी नहीं है। नारायण नारायण। आपने तो बहुत रश में लिखा लगता है, घाई घाई में। अमित जी आपने अभी आपकी वॉन्ट्स की लिस्ट? हाँ मैम, वो लिखना शुरू किए तो अपने आप वो लिखते चले गए, मतलब कहीं रुके नहीं। लेकिन मतलब मैंने आपको इसका एक मेथड बताया था, आपको क्या करना है। नहीं, यू वो हैव मेरे, हाँ मैम, वो मेरे दिमाग में जो आते गया ना कि क्या चाहिए, तो वो अपने आप वो लिस्ट, पहले तो लगा 10-20 पूरा होगा या नहीं होगा, सीरियसली ये लगा। तो पहले 5 में रुके थे क्योंकि सवेरे करीबन 5-7 लिखे थे, फिर लगा पता नहीं होगा, अच्छा ठीक है देखते, फिर मंडे है तो थोड़ा सा उसका हो जाता है। और अभी 8:30 बजे बैठे हैं, बोले अच्छा चलो शुरू करते हैं। वो जो शुरू किए वो फ्लो में आए तो वो लिखते चले गए, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ सोच रहे थे, वो ऑटोमेटिकली आ रहा था। तो इसीलिए जो है वो बस लिखते गए लास्ट वाला। अभी तक आपकी लिस्ट कितनी छोटी थी, अभी आप देखिए अपनी लिस्ट आपकी कितनी बड़ी हो गई है। जी बिल्कुल। निर्मला जी आपकी फोटो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आप वापस से क्लिक करके डालिएगा। ठीक है दीदी, डालती हूँ। एंड नाउ अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने जो हमारी डिजायर्स गोल्स बना रखी है, ये जो हमने वॉन्ट्स लिखी है, उसका कितना महत्व है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये वॉन्ट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठी हुई थी। वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट कि ये वॉन्ट्स भी हमको इंक्लूड करनी है हमारे अंदर।
क्योंकि ये हमारे लिस्ट में थी नहीं कहीं पे भी। ये इसके बाहर की चीजें हैं जो बिल्कुल लिस्ट में है ही नहीं और कभी हमने उसके बारे में बात भी नहीं की होगी। Am I right? तो इसमें अब जो हमने वॉन्ट्स की लिस्ट बनाई है जो आपकी, इसमें हमें 10 प्रायोरिटी वाली जो पहले 10 प्रायोरिटी चाहिए हमको, उसको चूज करना है। Am I clear? लेकिन आज के सेशन के बाद हम चुनेंगे उसको, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, क्योंकि उसको हमें बहुत माइंडफुली और सोच समझ के हमें उसे चुनना है, क्योंकि हम ऐसे ही इतनी सारी वॉन्ट्स नहीं लेके बैठेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। सपोज आई टेक समवन्स, जिसने सबसे फर्स्ट लिखा है आज उनका लेते हैं। जैसे फाल्गुनी जी तो आज है नहीं, सेकंड किसने लिखा था? श्रद्धा जी ने। चलिए आज श्रद्धा जी का चांस है। आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ। श्रद्धा जी आप फटाफट पढ़ते जाइए, बिकॉज आपकी राइटिंग बहुत बारीक है, बहुत I love बारीक। myself, my inner. हाँ, I want to love myself, my inner child. I want to learn Vipassana. I want to buy a scooty for myself. I want to earn rupees 1,20,000 per month. I want to get drunk. I want to own a single stand alone house with garden in Lonavala. I want to go on a helicopter ride. I want to teach meditation to children. I want to teach kindergarten, nursery children. I want a successful career in HR. I want to learn to Zumba dance. I want to continue my singing classes. I want to do voice dubbing. I want to go to Char Dham Yatra. I want to be able to express my voice clearly. I want to be confident. I want to teach weight maths to children. I want to go for underwater adventure. I want to develop myself spiritually. I want to learn courses that will help in my self development. I want to go for trekking. I want to visit wildlife sanctuary. हाँ बस I want बस to see बस। and feel small. बस अभी आपने देखा इसमें जो आपकी वॉन्ट्स है वो कोई तो खुद के लिए है, जो आपकी खुद की सेल्फ के लिए है। जहां पर इन्होंने लिखा आई लव माई सेल्फ, तो कहीं ना कहीं आपको खुद के लिए कुछ बाय करने के लिए भी उसमें कहीं पे आपकी वॉन्ट्स होगी, राइट? तो आपको सेग्रीगेट करना है। आपकी जो पर्सनल के लिए आप जो बनाएंगे, दैट विल बी योर ओन वॉन्ट्स, ठीक है? फिर आपकी आएगी, सेकंड आएगी लिस्ट में आपकी हेल्थ रिलेटेड। जैसे इन्होंने लिखा आई वांट टू बी हेल्दी, आई वांट टू डांस, तो दीज विल बी कम इनटू अ हेल्थ पार्ट। ओके, नाउ द थर्ड सेक्शन विल बी मटेरियलिस्टिक, जहां पर हमने देखा है कि उनको बंगलो चाहिए, उनको ये कार चाहिए, तो दीज विल बी द मटेरियलिस्ट, थर्ड वन। एंड द फोर्थ वन विल बी जहां पर आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। नाउ हैप्पीनेस में दो तरह की होगी। एक तो आप अपनी फैमिली के साथ में, जैसे बोल रही हैं मुझे ट्रिप के लिए जाना है, मुझे एडवेंचर के लिए जाना है, मुझे घूमने के लिए जाना है, दैट विल बी अ हैप्पीनेस गोल। तो ये जो हैप्पीनेस का गोल है आपको 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपको इनको सेक्शन में डिवाइड करना है और आपको उसमें फिर पता चलेगा कि लव माई सेल्फ में आपको खुद को प्यार करना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आपको खुद को क्या क्या चाहिए। भले आपको एक शॉपिंग भी करनी है तो वो आपकी मटेरियलिस्टिक में जाएगी आपकी लिस्ट। इज इट वेरी क्लियर कि आपको लिस्ट कैसे सेग्रीगेट करनी है आपकी वॉन्ट्स की? क्योंकि ये जब आप जो मनी अर्न करने वाले हो,
जो आपकी ख्वाहिश है वो उसके साथ में वहां पर हम डिवाइड करने वाले हैं उसको, बिकॉज आपने जो वॉन्ट्स लिखी है उसको पूरी भी तो करनी है हमको, अपने आप तो होगी नहीं, उसको कहीं से तो हमें इनकल्ट करके साथ में इन्वॉल्व करके धीरे धीरे छोटी छोटी हमको विशेष में पूरा करना है। तो इसको आगे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इनकल्ट करेंगे एंड कैसे उसको हम इसमें लेंगे। ओके, तो हम उसको अपने इसमें जो हमारी गोल्स है उसके साथ में इंक्लूड करेंगे, लेकिन पहले प्रोसेस है कि आप उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे और 4 भाग में उसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे पर्सनल, देन सेकंड आ जाएगा हेल्थ, थर्ड आ जाएगा फैमिली के साथ जो आप हैप्पीनेस के लिए क्रिएट कर रहे हो, एंड फोर्थ आ जाएगा आपका फाइनेंस का। तो these were the 4 parts which you are going to divide yourself. Okay, so now we will then move. Any questions for to anybody about this? कोई क्वेश्चंस है किसी को इसमें? मैम ये ऑल जितने भी 30 है सबको ये चारों में डिवाइड कर देंगे, सिर्फ टॉप 10 को ही करें? मतलब नहीं, सबको 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 सबको। तो आप देखोगे जो आपके सेग्रीगेट होने के बाद में है, पर्सनल वाले में आपके 4 से 5 या 6 आ जाएंगे 10 के अंदर, मतलब 30 में से आपके 6 7 एक एक में आ जाएंगे, देख लेना, क्योंकि एवरीवन का कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड ही होगा उससे। ओके, आपकी लिस्ट पढ़िए अमित जी एक बार फास्ट, थोड़ा छोटे में 10 स्टार्टिंग के 10 बता दीजिए। Okay, I want to open a restaurant. I want to take my health more seriously. I want to go for a paragliding experience. I want to learn psychic reading. किसी के यहाँ से बच्चों की किसकी आवाज आ रही है? मेरे यहाँ से आ रही है। ओके चलेगा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बताइए। इन टोटल 10 होने चाहिए ना? नहीं कंपल्सरी नहीं है, आपके किसी में 5 भी हो सकते हैं, किसी में 10 से भी हो सकते हैं। आपने जो लिखी है उसमें से आपको अलग अलग करना है। So fifth, I want to go for my past life reading to resolve some of the mysteries. प्लीज ये सब मत लिखिए आप, these are not the wants, please. Okay. पास्ट लाइफ में जाके क्या करना है आपको बताइए मुझे। I want to know that. What do you want to know about past? Okay, ma'am. Do you know what is past life? Let me ask you. Do you know what is past life? Because I also do. That's why I'm asking. Do you know what is past life? अना मैम मेरे साथ 2-3 चीज ऐसी थी जो बहुत लोग बोलते थे कि हाँ वो मेरे शायद पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मतलब वो थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है ना, और दूसरी तरफ जानना किसी क्या होता है। तो जैसे बच्चे में सोए रहते थे तो आई यूज्ड टू रन लाइक एनीथिंग, और वो सिर्फ मेरे पापा पकड़ पाते थे। कुछ चीज ऐसे है, कुछ वो फोबिया सॉर्ट ऑफ वो हमेशा दिखता था, अब तो खैर नहीं होता है, पर वो कि लोग दौड़ा रहे हैं एंड आई एम जंपिंग, तो कुछ चीजें हैं ऐसी, और ये बच्चे में बहुत होता था मेरे साथ, मतलब नहीं अच्छा तो दिस इज बिकॉज आप अगर पास्ट लाइफ करवाते हो, आपकी वो मेमोरीज आपके अंदर है, लेकिन जब आप करवाओगे ना उसके बाद में वो इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है कि आपको हर जगह पे वो चीज दिखने लगती है, आपको वो याद रहती है पास्ट लाइफ कराने के बाद में भी। इसीलिए थोड़ा क्यूरियोसिटी था, मतलब ये आज से नहीं होता था। इट इज बेसिकली, देखो आपको इतना तो समझ में आ गया कहीं पे मेरे पास से कुछ है, तो वो फियर को आप निकाल दो ना, वो फियर पे वर्क करिए आप, ना कि जाके आप पास में पता करोगे कि क्या हुआ है। हो सकता है वहां पर आपने किसी का कुछ किया हो और आप भाग रहे हो, फिर हम पछताएंगे कि यार ये क्या हो गया करके। अंडरस्टैंड? Okay, then I want to learn. It's a negative way, so don't. I prefer. I say don't go, because you know better now कि ये कर्मा है हमारा, उसको हमको निकालने के लिए हमको उस पे वर्क करना चाहिए।
ना कि हम जाके देखें कि पहले क्या हुआ है, फिर हम उसमें तकलीफ में जाएं एंड देन वी स्टार्ट सफरिंग. I don't do only, I don't suggest only anybody to go. So इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये हटा दीजिए दिमाग में से, बिकॉज आप जितना कर रहे हो पास में जाने के लिए, आपको पास पहले तो उस मोड से आपको गुजरना पड़ेगा, वो सफरिंग से आपको जाना पड़ेगा. ओके कहाँ गए, एकदम साइलेंट हो गए जी. वो सफरिंग बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि वो आपको वो पूरा सफर करना पड़ता है, क्योंकि वो पेन जो आपने कहीं से आ रहा है, वो फोबिया आ रहा है, वो वापस आपको उसी से गुजरना पड़ेगा. वो सीन आपके लाइफ में वापस अकल्ट होते हैं, वापस से अकर होते हैं, इसीलिए. ओके चलो लेट्स मूव अहेड. So I want to learn and attend Reiki Grandmaster level. So अभी तो बेसिक लेवल ही तक किया है. हो जाएगा. तो अच्छी चीजें करिए, मैं आपको सबके लिए हाँ बोलूंगी. I want to learn to respect time. हाँ मैम, ये थोड़ा सा है, टाइम को थोड़ा ले दिए. रिस्पेक्ट टाइम, ओके, ये थोड़ा सा मेरे साथ है. आई एम ट्राइंग का, खासकर जो आपका जो 5 दिन का सेशन किया था, तो सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करना चालू करिए, टाइम ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस हो जाएगी. मेरे बिस्तर पे 4 लोग रहते हैं, मेरी बीवी, दोनों बच्चे, ठीक है. तो सबसे पहले घर में उठते हैं, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं होता है कि वो ठीक करे. जब तक सब लोग उठते हैं तब तक वो ऑफिस के नहीं, लेकिन एक बेडशीट तो जो होगी ना, आप लेके सोते हैं. हाँ, उसको आपको खुद को वाइंड करके रखना है, घड़ी करके. हाँ, ये कर सकते हैं. तो यही तो करना है आपको, थोड़ी मैंने बोला पूरा बिस्तर ठीक करिए आप बैठ के. I was assuming कि वो पूरा बेड ठीक करेगा. आप जो सद्दर लेके सो रहे हो, आपका जो पिलो है उसको प्रॉपरली खड़ा करना है, जहां पर से आप सो रहे हो. आपकी जो चादर को है उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से क्लीन कर दीजिए, और आपकी जो बेडशीट आपने ले रखी है रात को सोने में, उसको घड़ी करके रखना है. वो तो हो जाएगा. अच्छा, मतलब मेरे दिमाग में चलता कि पूरा करना, मुझे नहीं, आपने जो अपने लिए लिया है उस बिस्तर को आपको ठीक करके रखना है, तो आपकी टोटली मेंटेलिटी वहां से शुरू होती है. चलो हमारा सेशन आज यहीं पे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. ओके, तो आपको सबको पता चल गया कि आपको 30 जो आपने लिखे हैं वो आपको वॉन्ट्स को कैसे डिवाइड करना है. ओके, द लिस्ट इज वेरी क्लियर. नाउ वी विल मूव अहेड. ओके, I want to share something at the end. Please remind me that I'll share something to you all. Okay, now we are going to learn today about the अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए. हाँ बोलिए. कि इसमें हमारे मतलब रिलेशनशिप, रिलेटिव्स या पेरेंट्स या इनको कौन से इसमें डालेंगे, उनके मतलब खुद के लिए जो एक होती है ना, जैसे मैंने लिखा है कि आई वांट टू गो, हैप्पीनेस वाले में डालेंगे आप उनको. हैप्पीनेस वाली फील्ड में, क्योंकि उनके साथ आप फैमिली के साथ घूमने जाएंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, फैमिली के लिए जो आप ब्लेसिंग्स कर रहे हो या विश कर रहे हो कि आपके बच्चे की ये हो जाए, वो आपकी हैप्पीनेस में आएगी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डे नंबर 9. नो दीदी, तो 10. यस. ओके, बिकॉज मैंने आज स्लाइड बहुत मुझे लेट हो गई थी, तो मैंने बहुत जल्दी में बनाई है आज, मेरे को टाइम नहीं मिला. क्योंकि अभी एक है, मैं आपको अभी ये वीक में 3 दिन के लिए, शायद आज नहीं नेक्स्ट वाले में 2 दिन में आपको एक्सरसाइज देने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव जॉइंड अ वर्कशॉप which is going to be from morning 9 to night 9. Okay. So that is continuous. मेरा कल से मॉर्निंग से स्टार्ट होगा, तो 26-27 तक है वो. बट 3 दिन अभी मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, तो आई ट्राई टू टेक इट. बट मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगी, उसमें आपको वो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है उसमें. और मैं ट्राई करूंगी कि अगर मेरा हुआ तो आई रिकॉर्ड एंड आई गिव यू ऑल.
बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए कि मैं वो साइकिल करूं, लेकिन मैंने वो ज्वाइन किया है टोनी रॉबिन्स का, तो मेरा वो वर्कशॉप लाइव है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा वो हो रहा है। ठीक है, तो टाइम का थोड़ा सा सेटिंग करूंगी मैं, आई जस्ट एडजस्ट दैट। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द PEMS मैप सिस्टम। अब PEMS सिस्टम का है, हम आगे जाके उसको क्लियरली समझेंगे। व्हाट इज PEMS, व्हाट इट इज एंड शुड आई बी फॉलोइंग इट। जो हमने हमारी वॉन्ट्स लिखी है, जो हमने हमारी डिजायर्स लिखी है, जो भी हमने लिस्ट बनाई है, वो क्या हमारे PEMS मैप में आती है, क्या वो हमारे सिस्टम में सेट होती है? We will be looking that. So my goal for the web class will be, जहां पर हम समझेंगे कि the only way for you to manifest your desires is through the PEMS map system. क्योंकि आप कुछ भी कर लोगे, जब तक आप ये सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, वो चीजें आपकी मैनिफेस्ट नहीं होती है। Now we will be learning how to use this system very effectively, because this will be a two day का, कि आज थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा, उसके बाद में कल थोड़ा सा और डीपली में जाएंगे हम। Now कितने जनों को ये लगता है या ये सुना हुआ है, I am not good enough? कितने जनों ने ये बचपन से अपने खुद के लिए सुना है, जहां पर लगता है कि मेरी कोई किसी को जरूरत नहीं है, या मैं अच्छा नहीं हूं, या मैं अच्छी नहीं हूं? आई थिंक सो हम सभी ने इस दौर से गुजरे हैं। वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस फेज, एंड राइट नाउ मे बी there will be a small percentage of being I am not good enough. So we need to know that जो I am not good enough है, वो हमारी लाइफ में क्या चीज लेके आता है, और क्या तकलीफें देता है, और क्या चीजें हमारी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। Because we always have started seeing the way थिंग्स को, हमने वही तरीके से देखा है कि जो हमको बोला गया है सब। बिकॉज वी हैव ऑल लिसन दिस वर्ड्स फ्रॉम डे वन व्हेन वी आर स्टार्टेड नोइंग दिस वर्ल्ड, जहां पर हमने जानना चालू किया सभी को, तब से हमने ये देखना चालू किया कि आई एम नॉट गुड इनफ। सो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो हमें वो सेल्फ हेट्रेट और जो हमने क्रिएट की है, सो हमारी ये जो वॉन्ट्स है, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट? इट इज ऑल आई वांटेड। क्या चाहिए था हमें लाइफ में? लिव अ गुड लाइफ, हेल्थ, ऑल वेल्थ, लिव माय ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ पीडी ट्रेनर। मतलब एक फिजिकल ड्रीम के साथ में मैं एक ट्रेनर बनना चाहती हूँ, क्योंकि सबकी एक इच्छा होती है कि मैंने जो सीखा है मैं दूसरों को बताऊं, या मैंने जो हमने किया है वो मैं दूसरों से शेयर करूं। सो एंड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, घूमना किसको पसंद नहीं है? एवरीबडी वांट्स टू गो आउट, एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय देयर लाइफ, एंड बीइंग लव्ड फॉर हु आई एम। हम जो होते हैं, हम वही चीजों को एक्सेप्ट और चाहते हैं कि सब हमको प्यार करें। एंड परफॉर्मिंग अ कॉन्शियस म्यूजिक। कॉन्शियस म्यूजिक क्या होता है कि आप अपने ही धुन में रह के अपना खुद का एक म्यूजिक बनाए, आप अपने ही धुन में रह के एक ऐसी म्यूजिक क्रिएट करें जिससे आप लाइफ को एंजॉय करें। सो दैट इज कॉल्ड अ फ्रीडम, जहां पर हम दूसरों के लिए, हमारे अपनों के लिए हम देखते हैं खुशी, जहां पर हमने अभी तक ये खुशियां देखी नहीं है, हमने सोचा भी नहीं कि मुझे ये लाइफ में चाहिए। So what is the list you have made is all I wanted till now.
क्योंकि अभी तक हमने कभी भी वो चीजों के बारे में सोचा नहीं है. तो whenever we have time, we'll get these things in our life, we will feel happy. Okay, so this is a list where we are making it. Now what happens is, ये जो लिस्ट हमने बनाई है वो हमारी क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? बिकॉज ये हमारे एक्सटर्नल ब्लॉक्स हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसमें से कोई भी एक विश उठाई, एक भी वांट उठाई, तो मुझे कहीं पे सपोर्ट नहीं मिलेगा. नो वन विल ट्रस्ट इन द आउटकम. फीलिंग पावरलेस टू द यूनिवर्स, कुडंट ट्रस्ट पीपल, मिस इन्फॉर्मेशन रहती है आदि, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं हमारे साथ में. फीलिंग माई सिचुएशन वॉज इम्पॉसिबल टू चेंज. अपना माइक बंद कर लीजिए. सो आर यू एबल टू रिलेट? बिकॉज हमारे जो भी थॉट्स हैं वो हमारे माइंड, बॉडी और सोल से है. हमारा जो सोचने की शक्ति है, हमारा शरीर है और हमारी आत्मा, उसके साथ में सारी तीनों चीजें जुड़ी हुई है. ये ब्लॉक्स हमारे वहां पर क्रिएट हो जाते हैं, जिससे हमें ये लगने लगता है कि अगर मैं ये वांट्स पूरी करने की कोशिश करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है. तो सबसे पहले हमारे ब्लॉक्स हमारे सामने आ जाते हैं, जो हम कभी सोचते भी नहीं है कि मैं उसको कैसे पूरा करूं. एंड नाउ व्हाट विल हैपन? यू विल गेट अ इंटरनल ब्लॉक. What will be that internal block? That will be, हमारा फोकस नहीं रहेगा, हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे अच्छे से. We kept failing in every program. No confidence in myself और यूनिवर्स. हमको यही चीजें लगेगी बार बार जब हमारे अंदर ये ब्लॉकेजेस रहेंगे. वेरी लो सेल्फ एस्टीम रहेगा, सेल्फ सपोर्टेज रहेगा, एंजाइटी डिसऑर्डर रहेगा एंड नेगेटिव फोकस रहेगा. सो ये चीजें कहां पर असर करेगी? हमारी हेल्थ पे असर करेगी सबसे ज्यादा पहले, एंड देन इट विल अफेक्ट आवर बॉडी, माइंड एंड आवर सोल, जिसको हम स्पिरिट भी बोलते हैं. सो ये एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लॉक दोनों जब आपके मिक्स हो जाते हैं, इट क्रिएट्स अ टोटल ब्लॉक. सो अगर आप अपनी लिस्ट में से देखोगे, उसमें से लिखते समय बहुत टाइम के बाद लास्ट में जो आपके आए होंगे वो बहुत अंदर से निकला होगा. क्योंकि ऊपर वाली जो है, काफी चीजें हम देख के आजू बाजू में हम हमारी लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन जो लास्ट की आई थिंक सो आफ्टर 12-15 के बाद जो स्टार्ट हुई लिस्ट आपकी, यू विल नोटिस दैट शायद वो मैंने सोचा भी नहीं होगा कि वो लिस्ट में आएगा वो नाम हमारे, बिकॉज दैट हैज कम फ्रॉम योर इंटरनल साइड एट लास्ट, कि मुझे तो 30 लिखने, अब कहां से लिखूं, क्या लिखूं. तो ऐसे करके आपके आते गए. नाउ व्हाट वी नीड टू डू व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ, और जब हम इतनी सारी चीजें हमारे साथ लेके बैठे हैं, क्या होता है? हमारे सामने एक कलरफुल मिक्सचर जो हम बोल रहे हैं, जो हमने देखा कि मिक्स कलर में हो गया है, वो हमारी माइंड बॉडी को ब्लॉक कर देता है. अगर आप देखोगे, अगर जो बहुत कलरफुल हो गया है वो हमारी आंखों को सुहाता भी नहीं है. सबसे ज्यादा पीस हमको कहाँ मिलता है? जब टोटली हम ब्लैंक होते हैं. हमारे सामने अगर सफेद रख दिया जाए या हम सफेद कपड़े भी पहन लेते हैं, हमें क्या मिलता है? हमें अंदर से पीस मिलता है, हमें अंदर से शांति मिलती है. वी फील वेरी रिलैक्स्ड. इट मीन्स कि हमारे माइंड बॉडी को कोई भी चीज आप अगर ब्लैंक कर देते हो तो वो चीज हमें अच्छी लगने लगती है, वो हमें एक्सेप्टेंस में जल्दी आ जाती है, हम उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ में. क्योंकि जो कलर आप उसमें डालोगे वो उसी रंग में ढल जाएगा. सो वी नीड टू मेक आवरसेल्फ अ ब्लैंक स्लेट.
एक कोरा कागज बनाना है जहां पर आप जिस पे जो भी रंग छिड़कोगे उसका कलर निखर के आ जाए, उसका कलर अपने आप ग्लो करने लगे. तो वी हैव टू बी टोटली इन अ plain blank state where everything will manifest what we want. क्योंकि अभी तक हमने हमारे गोल्स बना लिए, बिकॉज हमने अभी तक सारा बाहर निकाला है जितना भी था. अब हमारे पास एक है कि एक हमारे पास अब प्लेन पेपर है जिसपे हमें उसको उतारना है, हमें लिखना है. So what we will do, we are going to start with some exercises which is going to make you a plain slate. That will be a two days exercises. What I'm telling you, वो आपको totally blank plain state में लेके जाएगी, जहां पर आप एक totally शून्य, जहां पर आपको कोई उससे मेमोरी से उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ उसको क्लीन करना है. So that will be a technique where we'll be doing the 2 days exercises, alternate days, और वो आपको हम clean करेंगे हम. What happens when you are not holding anything? What happens? Nothing holds me back. कुछ भी हमें नहीं hold करता है. When you are in a blank state, nothing is holding me back. Understand the logic behind it, that nothing holds you back if you are in a state of blank. Understanding how my mind works so I could control it. If you understand कि अगर आप अपना माइंड को एकदम टोटली ब्लैंक रखते हो, क्योंकि ये स्टेट्स में मैं कर चुकी हूँ, when you are totally blank, your acceptance level is very high. And I could understand what the body pain is telling always to me, and started healing all kinds of body pains in my body. When you understand कि जो भी आपके बॉडी में जो पेन हो रहा है, जो हमने अभी एक्सरसाइजेस पहले की थी, you can understand that every pain from your body is giving you some signs. So जब आप कुछ भी होल्ड नहीं करोगे, it will give you totally a release and a blank state level. I understood the spiritual laws of manifestation, and so I could leverage it easily. जैसे मैंने मेरी लाइफ में जैसे मैनिफेस्टेशन किया है, आई एम टेकिंग द सेम वे, सेम पैटर्न कि आपको भी वही रिजल्ट्स मिले. I began to reconstruct a new personality inside me. The same way you are going to now reconstruct yourself, your life, and your own dreams. Start creating a new destiny. So what do we need to do for that? We need to think over it and work on it to release the holding whatever जो हमारे पास अभी भी पिक्चर्स आती हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, that we need to release it. So क्या करना होगा उसके लिए? Stop. Whenever the thought comes, you have to use it. Stop. When you add your thoughts to this actual event, it will be just one word in your mind, stop. Then relax and have a deep breath. That time. अगर गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको सिर्फ स्टॉप बोलना है, याद करना है, वो रेड लाइट को याद करना है, and then you have to take a deep breath, relaxing breath, and think over the core beliefs कि मेरा बिलीफ कहाँ लेके जा रहा है मुझे, मेरा बिलीफ मुझे क्या याद दिला रहा है, वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है. You have to be very mindful over here. जितने माइंडफुल आप होते जाओगे उतनी ही क्लैरिटी के साथ में आपके एक्सेप्टेंस आती जाएगी. एंड देन गो फ्रेश. इट इज अ वेरी सिंपल कि आपको अपने माइंड को सिग्नल देना है. सिग्नल कैसे? रेड मतलब आपको वो चीज को उसी समय स्टॉप करना है.
येलो रहेगा तो आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है अपने अंदर, एंड देन ग्रीन के साथ में उस थॉट को आपको रिलीज करना है. So this is the exercise you are going to add in your daily routine. When you will be doing this, you will be doing it every 1 hour. 1 घंटे में आपको ये एक्सरसाइज को करना है. And how will you remember it? You have to put a timer in your phone. By 1 hour आपको लिखना है उधर कि I want to do exercise. You will only take half second only, sorry. क्योंकि आपको उसी समय एक बार स्टॉप करना है. गिव अ ब्रेक फॉर 1 मिनट. 1 मिनट के लिए कोई भी ये नहीं बोलेगा. आप जब तक वॉशरूम तक जाते हो आपके पास वो 1 मिनट हो जाते हैं. सो देयर एनीबडी कैन नॉट गिव मी एक्सक्यूज कि मेरे को 1 मिनट का टाइम नहीं मिला. एक मिनट 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है. So that 60 seconds का आप टाइम निकाल सकते हो, जहां पर आप उठ के सिर्फ अपनी टेबल तक भी जा रहे हो, उस समय भी आपने वो एक्सरसाइज कर ली. तो आपको कभी भी ये थॉट्स जो आते हैं, जो परेशान करते हैं, वो कभी भी नहीं आएंगे. Remember, it's a very simple and easy technique. Now, what happens is, जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते हो. नाउ आई विल बी शेयरिंग यू वन पीडीएफ which is a best author PDF, where the PDF is the book is known as The Power of Now. And has anybody heard about it or read about it? Yes, ma'am, I read. How did you feel? Very nice book, ma'am. It is. कितनी बार पढ़ी? एक ही बार, वो भी 4 years back. But did you apply it? No. The Power of Now. No. आपको प्रेजेंट में रहना है. प्रेजेंट में द पावर ऑफ नाउ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं कि द पावर ऑफ नाउ क्या है. सो रीस्टार्ट रीडिंग ओनली. अगर आपको मिले तो सोने के पहले एक पेज पढ़ लीजिए. दैट इज ऑल्सो इनफ. स्लोली यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग. अगर हैबिट नहीं है, you will start creating, enjoying that reading, and then you will start feeling very good with your manifestation. Now, what do we need to do? जब हम हमारे बॉडी से हम हमारे कनेक्ट करते हैं, हमारी सोल को हील करते हैं, एंड सोल के साथ में हम स्पिरिट से, हमारी ऊपर डिवाइन से कनेक्ट होते हैं. जब आप ये करते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, वेयर आर यू? डू यू नो यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी पार्ट राइट नाउ. आपकी पर्सनल नीड्स, आपकी फिजिकल नीड्स, आपकी मटीरियल लिस्ट, आपकी फाइनेंस लिस्ट, एवरीथिंग इज योर बॉडी अराउंड योर फिजिकल वर्ल्ड. Then slowly when you start connecting with the power of now, you will just a second, give me a second. The session chalu 1 minute. So we need to understand the power of now right now. So जब हम हमारी सोल और स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, we are in a very fast manifestation mood. हमारी मैनिफेस्टेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग फास्टर एंड फास्टर. सो वी आर गोइंग टू लर्न द PEMS टेक्निक टुमारो, वेयर विल कम टू नो कि हमको उसको कैसे और क्या मीनिंग है उसको, और हमको कैसे हमको उसको देखना है. बिकॉज फर्स्ट वी आर ओनली वर्किंग ऑन द बॉडी पार्ट. अभी जो भी आपने लिस्ट लिखी है, आपके गोल्स हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉडी जहां पर हम उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें स्लोली अभी प्रेजेंट में आना है, वेयर यू विल स्टार्ट रीडिंग द बुक द पावर ऑफ नाउ, एंड देन यू विल बी स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर सोल टूवर्ड्स. क्योंकि स्लोली जब आप स्टेप्स लेते हो, बेबी स्टेप्स,
you will see that it is helping you out to know you more better and better towards you. So now, do you know that kya hua? What happened? What happened? When I started doing, I connected towards the soul of mine. I connected towards my inner self, my own wisdom, I connected to my spirits, मतलब angel से बात करना, अपने meditation करना. So what happened? Exactly. I started trusting myself. The trust in the universe created so much that एक belief बन गया, एक power आ गया, pure power मिल गया मुझे. Deep self love होने लगा. Inspiration आ गई. Enthusiasm आ गया. To create, enjoy, and started enjoying totally my life. So किसको ये जर्नी में ये चीजें इस तरह से मैनिफेस्ट करनी है जहां पर you connect to your soul and you start manifesting it. Because this is the way जहां पर बोलते हैं ना एक लालच आ जाता है, वो नहीं आता है. आपको सब ख्वाहिशें पूरी करनी है. Everything is a dream. Everything should be manifested in your life, but it should be in a different way, where you are connected to your soul and you are slowly, how it is getting manifested, you also don't know. So this is the magic where you will be knowing that this is the way when we start looking our soul, looking towards our own self, we create magic. तो हमें हमारे सोल से कनेक्ट होने के लिए ये जो हमने बॉडी की जो हमारी नीड्स है, जो हमारी फिजिकल नीड्स है, उसको हमने सेग्रीगेट किया है और उसको हमने डिवाइड किया है. Now we will be coming to a different step where we are going to learn the PEMS method, where we will be knowing कि उसको हमें कैसे कनेक्ट करना है हमारे ड्रीम्स के साथ में, और वो भी कैसे करना है माइंडफुलनेस के साथ में. बाय द मैप सिस्टम हम करेंगे उसको. सो थैंक यू एवरीवन. एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस कैन कम एंड आस्क. आ जाइए सब. दीदी वो मेथड थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज. कौन सा? वो 1 मिनट वाला. कौन सा वाला? 1 मिनट. ओके ओके ओके. ये वाला ही बोल रहे ना? नहीं ये वाला. हाँ 3 लाइट्स वाला. हाँ, इसमें कैसे करना है? जब भी, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड को आदत है ज्यादा सोचने की, कुछ भी नहीं होता है हमारा काम तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? नेगेटिव थॉट आता है. आता है 1 सेकेंड के लिए आता है. यस. ओके. तो हमें क्या करना है, अब हैबिट डालनी है. 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको 2-3 घंटा एक साथ में स्ट्रेच नहीं करना है. हमें बॉडी को 1-1 घंटे के बाद 1 मिनट का ब्रेक देना है. 1 मिनट. ओके ओके. 1 मिनट का जो हमने ब्रेक दिया है उसमें क्या करना है, 1 मिनट अपने आप को होल्ड करके रखना है. बोलना है थॉट्स को, वेट, स्टॉप. ओके ओके. उसके बाद में एक डीप ब्रीदिंग लेनी है नेवल तक, एंड देन उसको रिलीज करना है. ठीक है? एंड देन अगेन टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन स्टार्ट डूइंग योर वर्क.
दिस इज अ टेक्निक वेयर स्टॉप यू, क्योंकि अगर आप सिग्नल इसलिए दिखाया है कि सिग्नल जब आप देखते हो तो हमें वो सिग्नल मिलता है कि रेड बोले तो डेंजर। अब डेंजर है तो हमको उसके बारे में आगे सोचना ही नहीं है वहीं पे, तो हमें 1 मिनट के लिए ब्रेक लगानी है। तो आप अपने फोन में वहां पर डाल सकते हो रिमाइंडर 1-1 घंटे में, आई वॉन्ट टू डू द सिग्नल, या फिर आई वॉन्ट टू गो फ्रेश। दीदी ये सेम चीज आज मेरे साथ हुई मॉर्निंग में। मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी डॉटर मुंबई सेंटर के लिए निकले बाइक पे। तो उन लोग के निकलने के बाद में मेरे माइंड में ऐसे एक सेकंड के लिए एक थॉट आया कि मतलब एक्सीडेंट हो गया होगा, और मैंने इमीडिएट अपने आप को जैसे बोलते ना रब करते, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और वो लोग अभी रात को 8 बजे घर में आए तो मुझे पता चला कि मेरी डॉटर का सीरियसली एक्सीडेंट हो गया था। पीछे से बीएसटी बस ने आके उसको ठोक दिया, तो उसके पैर पे काफी स्क्रैचेस आ गए। थॉट क्यों क्रिएट किया आपने, क्यों आया माइंड में? पता नहीं, मैं भी नहीं जानती। और आते मैंने तुरंत अपना माइंड चेंज भी किया कि नहीं तो ऐसा कुछ। आप तो रेखी सीखे हुए हैं, आपने तुरंत कवच क्यों नहीं डाला? दिमाग नहीं चला दीदी। ब्लेसिंग कारपेट डाल देते तुरंत और कवच डाल देते, सिक्योर हो जाती तुरंत ही। दिस इज ये यहीं पे हमको सीखना है कि हमको तुरंत वहां पर आया तो हमें कैसे अप्लाई करना है। एक्चुअली उस वक्त मैं अमृतवाणी का पाठ ही कर रही थी, काम कर रही थी, और मेरी आदत है मैं पाठ करती रहती हूँ। उसके बीच में थॉट आया, मैंने अपने आप को एकदम, जैसे हम कपड़े को झटकते हैं ना, वैसे मैंने मेरे माइंड को एकदम झटका कि नहीं नहीं ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है मुझे। और फिर वो पाठ कंटिन्यू भी हो गया था। ये आइडिया भी नहीं आई थी मुझे, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन अभी एक चीज याद रखना, हमें ये देखना है कि शायद कोई बहुत बड़ी घटना थी, इतने से में ही होके निकल गई है, तो आपको उसको धन्यवाद करना है एंड आपको उसको ब्लेसिंग्स देनी है कि थैंक यू यूनिवर्स ले लो, नारायण ले लो, कि आपने इतने से में ही सारा काम आपने कर दिया। क्योंकि कहीं पे होता है कि बहुत बड़ी लिखी होती है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं अमृतवाणी का पाठ कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो कहीं पे वो ब्लेसिंग्स भी कहीं पे काम आती है। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि मैंने की प्रार्थना और वो वर्क नहीं की, ऐसा नहीं होता है। कोई बहुत बड़ी होती है, वो छोटे से में ही रह जाती है, निकल के रह जाती है। जैसे मैंने इमीडिएट थैंक्स किया भगवान का, मंदिर में जाके भी थैंक्स किया, सामने गुरु जी की रहती है तस्वीर हॉल में, वहाँ पे भी थैंक्स किया कि अब इतने में बचा लिया, नहीं तो पता नहीं, क्योंकि बीएसटी बस थी। राइट, गुड। आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो एकदम मेरा माइंड वहीं चला गया कि हाँ ये सच में हुआ है आज। गुड गुड, अलर्टनेस। चलिए, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? मैम, जब नेगेटिव थॉट्स आते तभी ये करने का? वहां तक हमें पहुंचना ही नहीं है, हमें 1-1 घंटे में आदत डालनी है। आदत ऐसे ही डालनी है। हाँ, 1-1 घंटे में आदत डालनी है। रिसेंटली मेरे माइंड में ऐसे आया, जब भी कुछ करते वक्त ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तभी मैं टैप करती हूँ मेरे सर को ही, सर पे ऐसे टैप करके गो अवे करके स्टॉप कर देती हूँ उधर ही, फिर एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ऐसे शुरू किया है। एक वर्ड बोलूंगी, अभी तो हम जो सीख रहे हैं इसमें स्टॉप में सिर्फ हमें कलर इमेजिन करना है, हमें वर्ड नहीं यूज करना है। ओके एवरीबॉडी, कलर इमेजिन करना है हमें, रेड कलर जो हम देख रहे हैं सिग्नल का, हमें सिर्फ कलर इमेजिन करना है, हमें वर्ड नहीं यूज करना है। डॉक्टर रत्ना, आप जब गो अवे बोलती हैं बार बार, तो कई बार होता है कि आपके पास कोई चीजें आने वाली है, वो आपसे दूर चली जाती है, बिकॉज यू आर यूजिंग द वर्ड्स गो अवे, क्योंकि हमारे वर्ड्स मोमेंट को नेगेटिव वर्ड्स के लिए तो तुरंत निकल जाता है, एक फॉर फ्यू सेकंड्स। लेकिन वो क्या होता है, यूनिवर्स को है ना आपका नो नेवर कभी नहीं पता चलता है, उनको वो वर्ड्स के डिफरेंशिएट नहीं पता है उनको, उनके लिए सारे वर्ड्स इकसार है। ये पूरा एक अलग चैप्टर है जहां पर आई विल एक्सप्लेन, आई थिंक सो
I will take one chapter day, I think so, properly over here, जहां पर आपको एक्सप्लेन करूं कि नो, नेवर, नॉट, ये जो वर्ड्स है ये यूनिवर्स को पता ही नहीं है. तो जब भी आप अपने मुंह से ये चीजें बोलते हो, प्रॉब्लम जो भी जिससे आपके नेगेटिव से रिलेटेड है, वो यूनिवर्स को बिल्कुल भी नहीं पता है. अब आपने तो अपने जान में कि उसको दूर करने के लिए कई बार बोल दिया. अब होता क्या है, कोई चीजें आपके पास, अच्छी चीजें भी आती रहती है, तो वो चीजें आपसे दूर जाने लगती है. अभी एक जन की किसकी हैबिट है, बार बार हर बार प्रॉब्लम बोलने की. अब वो हर 10वें दिन के पहले आके बोलते हैं कि मेरे लाइफ में तो कुछ ठीक ही नहीं होता है, ये चीजें मेरी घूम के वापस वापस रिपीट होती रहती है. तो उसने बार बार जब प्रॉब्लम वर्ड यूज कर रहे हैं, वो इसके लाइफ में रिपीट होता रहता है. क्योंकि आपके वर्ड्स कई बार पावरफुल होते हैं. और आपने ये वर्ड भी सुना होगा, सेंटेंस सुना होगा कि 24 घंटे में से एक बार हमारे मुंह के ऊपर सरस्वती जी बैठते हैं. ये हमारे पेरेंट्स बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं. तो जब सरस्वती जी जिस समय बैठ रही है आपको पता नहीं है, तो आपने किस समय गो अवे बोला है, या आपने नेगेटिव वर्ड बोला है, या क्या आपने यूज किया, आपको पता रहेगा. तो आपने जब यूज किया, इसका मतलब उसी पे तथास्तु हो गया. इसीलिए हम कितनी बार बोलते हैं कि यार उसने बोला और ये काम मेरा ऐसा हो गया, उसकी नजर लग गई. तो हमें नहीं पता कि किस समय किसके ऊपर सरस्वती जी बैठी है जमान पे. तो आप ऐसे ही शब्द यूज करें जो प्रॉब्लम के बदले आप ये वर्ड रिप्लेस कर दीजिए कि मुझे सॉल्यूशन मिल गया, या मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं प्रॉब्लम के बदले. नो नेवर के लिए ऐसे बोल दीजिए कि मैं इसका ये काम करने वाला हूं. सो आपको उसको वर्ड्स को रिप्लेस करना है हर जगह पे, तो आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट मिलेगा. ओके, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज सेशन? तो कभी ऐसे डिलीट बोलती हूँ, डिलीट इट करके. वो स्विच वर्ड के हिसाब से बोलने लगे हम लोग, लेकिन स्विच वर्ड्स में मैं ये सब वर्ड्स यूज ही नहीं लेती हूँ. मैं रिप्लेस कर देती हूँ उसको दूसरे वर्ड से, क्योंकि डिलीट, कैंसिल ये सब स्विचेस में आता है. लेकिन आई प्रेफर टू नॉट टू यूज, आई यूज इट इन अ डिफरेंट वे. उसको रिप्लेस करके डिफरेंट पॉजिटिव वर्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी हैबिट है कि मैं यूज करने के लिए मैं चूज करती हूँ वर्ड्स को, इसीलिए. एनी क्वेश्चंस फर्दर? एक बार सब जवाब दे दीजिए तो मुझे पता चले. नो दीदी. नो दीदी. अमित जी, राशि जी, एनी क्वेश्चंस? No. Done for today?